बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप सभी बहनों को करवा चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, आपका ये व्रत सफल हो। भगवान गणेश आपकी व्रत को स्वीकार करें, ऐसी कामना मैं आप सबके लिए करती हूँ। करवा चतुर्थी का व्रत पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। करवा चौथ इस दिन सभी की पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वस्थ शरीर के लिए, उनकी हर कष्ट को दूर करने के लिए भगवान गणेश जी का व्रत करवा चौथ का व्रत करती हैं। सभी पति पत्नी में प्रेम रहे, यही भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत कैसे करना है, करवा चौथ का व्रत कैसे करना है, इस कथा में आप लोगों को सुनाती हूँ। प्रातःकाल उठकर स्नान करें। सबसे पहले स्नान करें। उस दिन हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। जब स्नान करने के पश्चात अपने पूजा स्थल में जाएं, वहाँ साफ सफाई करें, एक चौकी बिछाएं और भगवान गणेश जी के लिए स्थान दें। उसमें कलश भर के रखें, जैसे कि कथा में लिखा हुआ है। उसमें कलश भर के रखें और भगवान गणेश जी के नाम से संकल्प करें। हे प्रभु, हम आज ये व्रत रख रहे हैं, इस व्रत को स्वीकार करें, इसमें कोई विघ्न बाधा ना आए। हम जिस पर्पज से रख रहे हैं, अपने पति की जो परेशानी है, उस बात का संकल्प लेकर हम पहले भगवान गणेश जी के सामने संकल्प करें, फिर हम व्रत रखें। भगवान गणेश जी की पूजा करें, अन्य देवी देवताओं की भी हम पूजा करें। इसमें शिव पार्वती की भी पूजा की जाती है। हो सके तो मंदिर भी जा सकते हो। उस दिन भगवान शिव जी को जलाभिषेक करें, भगवान शिव जी से प्रार्थना करें, क्योंकि यह सब भगवान गणेश जी की कथा में लिखा हुआ है। सबसे पहले यह व्रत माता द्रौपदी ने किया था। जब पांडवों पे संकट आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने माता द्रौपदी को यह व्रत बताया था। तब माता द्रौपदी ने अपने पतियों की रक्षा के लिए उन पे जो संकट आ रखा था, उस संकट को दूर करने के लिए भगवान गणेश जी का यह करवा चतुर्थी का व्रत रखा। और फिर देखिए, सब भगवान गणेश जी की कृपा से पांडवों को सब उनकी जो समस्या थी सब ठीक हो गई। उनको राजपाट मिल गया। उनकी जो जबकि कितने कम लोग थे, 5 ही भाई तो थे वो, लेकिन उनका सब संकट दूर हुआ। ये सब गणेश जी की कृपा के कारण ही हुआ। जिस दिन हम करवा चतुर्थी का व्रत रखें, उस दिन हम अपने घर में शांति का वातावरण बना के रखें। सभी पतियों से आग्रह है कि वो इस दिन अपने पति का सम्मान करें, उनका किचन में, अपने रसोई में उनकी मदद करें, घर के काम करने में उनकी मदद करें, उनका कोई कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वो अपने पति के लिए ही तो व्रत रख रही हैं। और साथ में मिलकर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें, गणेश जी की पूजा करें, तो उसका व्रत का फल अच्छा रहता है। उस दिन माताएं लाल वस्त्र पहने या पीले वस्त्र पहने। इस दिन काला और नीला ये दोनों वस्त्र बिल्कुल ना पहने, क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है और सौभाग्य का प्रतीक है। लाल रंग और पीला रंग, कोई इन दोनों में से कोई भी पहन सकते हो। शाम को जब चंद्रमा निकल आता है, मतलब 8:30 पौने 9 तक चंद्रमा आ जाता है। अलग अलग शहरों का अलग अलग समय होता है। तो जब चंद्रमा निकल जाता है, तब उसकी भगवान चंद्रदेव की भी पूजा करें, उनकी से प्रार्थना करें। धूप दीप नैवेद्य और फूल फाल जितने भी चीज़ें हमारे पास वो लेके जाएं और चंद्रदेव की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें, तब जाकर ये व्रत पूरा होता है। शाम के समय कथा सुनी जाती है, तो आइए हम सभी उस कथा सुनते हैं। तो कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था, उसके 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की एक कन्या थी। वीरावती पहली बार करवा चतुर्थी का व्रत रख रही थी और वो अपने मायके गई हुई थी। तो पहली बार करवा चौथ का जो व्रत रखा जाता है, वो मायके में रखा जाता है, इसलिए वह भी अपने मायके जा रखी थी। तो उसने खुशी खुशी से पहले तो व्रत रखा, दिन भर में खुश रही। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ने लगा, तो उसे भूख सताने लगी और भूख उसे सहन नहीं हुई। तो एक टाइम ऐसा आया कि वह मूर्छित हो गई और ज़मीन पर गिर गई।
तब उसकी भाइयों को ये दशा देखी नहीं गई और उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, हमारी बहन कैसे ठीक होएगी। तो उन्होंने उसे खाना खिलाना चाहा लेकिन उसने मना कर दिया। तब भाइयों ने सोचा अब क्या करें। तब उन्होंने सोचा चलो अपनी बहन को कुछ न कुछ तो हम उपाय करते हैं उसकी रक्षा करने के लिए, कि ताकि वो कुछ खा ले और वो स्वस्थ हो सके। तब उन्होंने एक पेड़ में चढ़कर एक दीपक जलाया और एक छन्नी में से प्रकाश दिखाया कि देखो बहन, चंद्रमा आ गया। तो उसकी बहन को पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर उसने बोला नहीं नहीं। उसके भाई ने बोला नहीं, देखना आ गया चंद्रमा। तो उसके भाई ने मना करा, अरे बीरावती, नहीं नहीं अभी नहीं आया है चांद, इतनी जल्दी थोड़ी आता है। लेकिन उसके भाइयों ने कहा नहीं नहीं बहन, है चंद्रमा है, तू पूजा कर। तो उसने अपने भाइयों की सुनी, अपने भाइयों की नहीं सुनी और उसने पूजा करी। और पूजा करने के पश्चात वो खाना खाने बैठ गई। तो जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकला पहले निवाले में। दूसरा तोड़ा तो उसे कुछ और परेशानी हुई। तीसरा तोड़ा तो उसने ससुराल से बुलावा आ गया। जब उसने वहाँ जाकर देखा तो अरे ये क्या हुआ, अरे बहुत परेशान हो गई हो कि उसका पति मारा पड़ा है। वो रोने लगी, विलाप करने लगी। संयोग से उस समय इंद्राणी, माता इंद्राणी आई, जा घूम रही थी तो माता इंद्राणी आई। तो उसने उनका विलाप सुना और वहीं ठहर गई। तब उसने माता के चरण पकड़ लिए। बीरावती ने बोली, हे माता, ये सब क्या हो गया, मेरे पति की रक्षा करो, मेरे पति को जीवन दान दे दो। तब माता इंद्राणी बोली, बीरावती, तूने चंद्रमा को अर्घ्य दिया बिना ही भोजन कर लिया था, तूने करवा चौथ का व्रत तोड़ा। तो उसने बोला नहीं नहीं माता, मैंने तो पूरा व्रत रखा। फिर इंद्राणी ने सब घटनाक्रम बता दिया जो उसके भाइयों ने उसके साथ किया था। तब उसे बड़ा पश्चाताप होता है, उसके भाइयों को भी बड़ा पश्चाताप होता है। और उसके भाइयों ने भी और बीरावती ने भी माता से प्रार्थना करी कि हे माता, मेरा कष्ट दूर करो, हे माता कष्ट दूर करो। तब इंद्राणी बोली, ठीक है, तेरा पति पुनर्जीवित हो जाएगा, तो फिर से करवा चतुर्थी का व्रत रखना। इस बीच में जितने भी गणेश चतुर्थी के आएंगे, जितने भी व्रत आएंगे साल भर में, उतने व्रत तू रख दोबारा से, तब तेरा पति जीवित हो जाएगा। तो माता इंद्राणी अंतर्ध्यान हो गई और बीरावती ने ऐसा ही किया। हर महीने की जितनी भी गणेश चतुर्थी का व्रत आता था, उसने बड़ी श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत किया और गणेश जी भगवान से प्रार्थना करने लगी। ऐसे करते करते साल भर बीत गया। फिर करवा चतुर्थी का व्रत आया। उसने फिर विधि विधान के साथ बड़ी खुशी के साथ गणेश जी का करवा चौथ व्रत रखा। और जैसे उसने चंद्रमा की पूजा करी, बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने करी। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। तब गणेश जी प्रकट हो गए और उसके पति को जीवन दान दे दिया। तो ये थी गणेश चतुर्थी की, करवा चतुर्थी व्रत की कथा। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बीरावती के पति की हर प्रकार से रक्षा करी है, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना, सबके पतियों की रक्षा करना। फिर जब चंद्रमा निकल आए बाद में, तो फिर भगवान गणेश चंद्रमा की भी पूजा करें, चंद्रदेव की हर चीज़ से पूजा करें। फिर उसके पश्चात आप अपने सास ससुर से आशीर्वाद लें और उनसे प्रार्थना करें, अपने भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। सास ससुर भगवान की ही कृपा पात्र होते हैं, उनमें भी उतनी ही शक्तियाँ होती हैं जितनी कि भगवान में होती हैं। उनका दिल ना दुखाएं तो ये करवा चतुर्थी का फल अनंत गुना मिल जाएगा। ये थी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा, करवा चतुर्थी के व्रत की कथा। कैसे लगी आपको करवा चतुर्थी के व्रत की कथा? कमेंट में लिखकर जय गणेश भगवान लिखिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।